भगवते वासुदेवाय। अपने सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। आज हम लोग जन्मेजय के भाइयों को शाप और गुरु सेवा की महिमा के अंतर्गत महाभारत के इस प्रसंग को सुनेंगे। उग्र श्रवा जी ने कहा, ऋषियों, परीक्षित नंदन जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रश्रेन और भीमसेन। उस यज्ञ के अवसर पर वहाँ एक कुत्ता आया। जन्मेजय के भाइयों ने उसे पीटा। वह रोता चिल्लाता अपनी माँ के पास गया। रोते चिल्लाते कुत्ते से माँ ने पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है? किसने तुझे मारा है? उसने कहा, माँ, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। माँ बोली, बेटा तुमने उनका कुछ अपराध किया होगा। कुत्ते ने कहा, माँ, ना मैंने हविष्य अर्थात खीर की या जो यज्ञ में यज्ञ का भोग है उसकी ओर न मैंने भविष्य की ओर देखा, न किसी वस्तु को चाटा ही। मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। यह सुनकर माता को बड़ा दुख हुआ और वह जन्मेजय के यज्ञ में गई। उसने क्रोध से कहा, मेरे पुत्र ने भविष्य को देखा तक नहीं, कुछ चाटा भी नहीं, और भी इसने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी इसे पीटने का कारण? जन्मेजय और उनके भाइयों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। तब उसने कहा, तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक ही कोई महान भय आवेगा। देवताओं की वह शर्मा नाम की कुतिया यह शाप सुनकर जन्मेजय बड़े दुखी हुए और घबराए भी। यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और एक अन्य पुरोहित को ढूंढने लगे जो इस अनिष्ट को शांत कर सके। एक दिन वे शिकार खेलने गए। घूमते घूमते अपने राज्य में ही एक आश्रम मिला। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके तपस्वी पुत्र का नाम सोमश्रवा। जन्मेजय ने उस ऋषिपुत्र को ही पुरोहित बनाने का निश्चय किया। उन्होंने श्रुतश्रवा ऋषि को नमस्कार करके कहा, भगवान, आपके पुत्र मेरे पुरोहित बने। ऋषि ने कहा, मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और स्वाध्याय संपन्न है। यह आपके सारे अनिष्टों को शांत कर सकता है। केवल महादेव के शाप को मिटाने की इसकी गति नहीं है, परंतु इसका एक गुप्त व्रत है। वह यह कि यदि कोई ब्राह्मण इससे कोई चीज़ मांगेगा तो वह उसे अवश्य दे देगा। यदि तुम ऐसा कर सको तो इसे ले जाओ। जन्मेजय ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर ली। वे सोमश्रवा को लेकर हस्तिनापुर आए और अपने भाइयों से बोले, मैंने इन्हें अपना पुरोहित बनाया है, तुम लोग बिना विचार के ही इनकी आज्ञा का पालन करना। भाइयों ने उनकी आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने तक्षशिला पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। उन्हीं दिनों उस देश में आयोध धौम्य नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उनके 3 प्रधान शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। इनमें आरुणि पांचाल देश का रहने वाला था। उसे उन्होंने एक दिन खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से आरुणि खेत पर गया और प्रयत्न करते करते हार गया तो भी उससे बांध न बंधा। जब वह तंग आ गया तो उसे एक उपाय सूझा। वह मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। इससे पानी बहना बंद हो गया। कुछ समय बीतने पर आयोध धौम्य ने अपने शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ है? आरुणि कहाँ गया? शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था। आचार्य ने शिष्यों से कहा कि चलो हम लोग भी जहाँ वह गया है वहीं चले। वहाँ जाकर आचार्य पुकारने लगे, आरुणि तुम कहाँ हो? आओ बेटा। आचार्य की आवाज़ पहचान कर आरुणि उठ खड़ा हुआ और उनके पास आकर बोला, भगवान, मैं यह हूँ। खेत से जल बह रहा था। जब उसे किसी प्रकार नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेड़ के स्थान पर लेट गया। अब यकायक आपकी आवाज़ सुन मेड़ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ। आपके चरणों में प्रणाम है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आचार्य ने कहा, बेटा तुम मेड़ के बांध को उद्दलन अर्थात तोड़ फोड़ करके उठ खड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने और भी कहा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अपने आचार्य का वरदान पाकर वह अपने अभीष्ट स्थान पर चला गया।
आयुध धौम्य के दूसरे शिष्य का नाम उपमन्यु। आचार्य ने उसे यह कहकर भेजा कि बेटा तुम गौओं की रक्षा करो। आचार्य की आज्ञा से वह गाय चराने लगा। दिन भर गाय चराने के बाद सायंकाल आचार्य के आश्रम पर आया और उन्हें नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, खाते पीते क्या हो? उसने कहा, आचार्य मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए। उसने आचार्य की बात मान ली। अब वह भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य सारी भिक्षा लेकर रख लेते। वह फिर दिन भर गाय चराकर संध्या के समय गुरुगृह में लौट आता और आचार्य को नमस्कार करता। एक दिन आचार्य ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, अब तुम क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं पहली भिक्षा आपको निवेदित करके फिर दूसरी मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, ऐसा करना अंतेवासी अर्थात गुरु के समीप रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए अनुचित है। तुम दूसरे भिक्षार्थियों की जीविका में अड़चन डालते हो और इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है। उपमन्यु ने आचार्य की आज्ञा स्वीकार कर ली और वह फिर गाय चराने चला गया। संध्या समय वह पुनः गुरु जी के पास आया और उनके चरणों में नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा उपमन्यु मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, दूसरी बार तुम मांगते नहीं, फिर भी तुम खूब हट्टे कट्टे हो, अब क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं इन गौओं के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मेरी आज्ञा के बिना गौओं का दूध पी लेना उचित नहीं है। उसने उनकी वह आज्ञा भी स्वीकार की और फिर गौओं को चराकर शाम को उनकी सेवाएं उपस्थित होकर नमस्कार किया। आचार्य ने पूछा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा से भिक्षा की तो बात ही कौन, दूध पीना भी छोड़ दिया, फिर क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान ये बछड़े अपनी माँ के थन से दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं वही मैं पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, राम राम, वे दयालु बछड़े तुम पर कृपा करके बहुत सा फेन उगल देते होंगे, इस प्रकार तो तुम इनकी जीविका में अड़चन डालते हो, तुम्हें यह भी नहीं पीना चाहिए। उसने आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य की। अब खाने पीने के सभी दरवाजे बंद हो जाने के कारण भूख से व्याकुल होकर उसने एक दिन आग के पत्ते खा लिए। उन खारे, तीखे, कड़वे, रूखे और पचने में तीक्ष्ण रस पैदा करने वाले पत्तों को खाकर वह अपनी आंखों की ज्योति खो बैठा। अंधा होकर वन में भटकता रहा और एक कुएं में गिर पड़ा। सूर्यास्त हो गया, परंतु उपमन्यु आचार्य के आश्रम पर नहीं आया। आचार्य ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु नहीं आया? शिष्यों ने कहा, भगवान वह तो गाय चराने गया है। आचार्य ने कहा, मैंने उपमन्यु के खाने पीने के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, इससे उसे क्रोध आ गया, तभी तो अब तक नहीं लौटा, चलो उसे ढूंढे। आचार्य शिष्यों के साथ वन में गए और जोर से पुकारा, उपमन्यु तुम कहाँ हो, आओ बेटा। आचार्य की आवाज़ पहचान कर वह जोर से बोला, मैं इस कुएं में गिर पड़ा हूँ। आचार्य ने पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिरे? उसने कहा, आग के पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया और इस कुएं में गिर पड़ा। आचार्य ने कहा, तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तब उपमन्यु ने वेद की ऋचाओं से अश्विनी कुमार की स्तुति की। उपमन्यु की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार उसके पास आए और बोले, तुम यह पुआ खा लो। उपमन्यु ने कहा, देववर आपका कहना ठीक है, परंतु आचार्य को निवेदन किए बिना मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, पहले तुम्हारे आचार्य ने भी हमारी स्तुति की थी और हमने उन्हें पुआ दिया था, उन्होंने तो उसे अपने गुरु को निवेदन किए बिना ही खा लिया था, सो जैसा उपाध्याय ने किया वैसा ही तुम भी करो। उपमन्यु ने कहा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आचार्य को निवेदन किए बिना मैं पुआ नहीं खा सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। अश्विनी कुमारों की आज्ञा के अनुसार उपमन्यु आचार्य के पास आया और सब घटना सुनाई। आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, अश्विनी कुमार के कथनानुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में अपने आप स्फुरित हो जाएंगे। आयुध धौम्य का तीसरा शिष्य था वेद। आचार्य ने उससे कहा, बेटा तुम कुछ दिनों तक मेरे घर रहो, सेवा शुश्रूषा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उसने बहुत दिनों तक वहाँ रहकर गुरु सेवा की। आचार्य प्रतिदिन उस पर बैल की तरह भार लाद देते और वह गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास का दुख सहकर उनकी सेवा करता, कभी उनकी आज्ञा के विपरीत न चलता। बहुत दिनों में आचार्य प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके कल्याण उसे उसके कल्याण और सर्वज्ञता का वर दिया। ब्रह्मचर्याश्रम से लौटकर वह गृहस्थाश्रम में आया। वेद के भी 3 शिष्य थे, परंतु वे उन्हें कभी किसी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं करते थे। वे गुरु ग्रह के दुखों को जानते थे और शिष्यों को दुख देना नहीं चाहते थे। एक बार राजा जन्मेजय और पौष बने। आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। वेद कभी पुरोहिती के काम से बाहर जाते
तो घर की देखरेख के लिए एक शिष्य उत्तंक को नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंक को सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी सेवा की है, अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी, अब जाओ। उत्तंक ने प्रार्थना की, आचार्य, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा कि अपनी गुरुवानी से पूछ लो। जब उत्तंक ने गुरुवानी से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पौष्प के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परसना चाहती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। उत्तंक ने वहाँ से चलकर देखा कि एक बहुत लंबा चौड़ा पुरुष बड़े भारी बैल पर चढ़ा हुआ है। उसने उत्तंक को संबोधन करके कहा कि तुम इस बैल का गोबर खा लो। उत्तंक ने ना कर दिया। वह पुरुष फिर बोला, उत्तंक, तुम्हारे आचार्य ने पहले इसे खाया है, सोच विचार मत करो, खा जाओ। उत्तंक ने बैल का गोबर और मूत्र खा लिया और शीघ्रता के कारण बिना रुके कुल्ला करता हुआ ही वहाँ से चल पड़ा। उत्तंक ने राजा पौष्प के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। पौष्प ने उत्तंक का अभिप्राय जानकर उसे अंतापुर में रानी के पास भेज दिया, परंतु उत्तंक को रनवास में कहीं भी रानी दिखाई नहीं दी। वहाँ से लौटकर उसने पौष्प को उलाहना दिया कि अंतापुर में रानी नहीं है। पौष्प ने कहा, भगवान, मेरी रानी पतिव्रता है, उसे उच्छिष्ट या अपवित्र मनुष्य नहीं देख सकता। उत्तंक ने स्मरण करके कहा कि हाँ, मैंने चलते चलते आचमन कर लिया था। पौष्प ने कहा, ठीक है, चलते चलते आचमन करना निषिद्ध है, इसलिए आप झूठे हैं। अब उत्तंक ने पूर्वाभिमुख बैठकर हाथ पैर मुंह धोकर फेन और उष्णता से रहित एवं हृदय तक पहुँचने योग्य जल से 3 बार आचमन किया और 2 बार मुँह धोया। इस बार अंतापुर में जाने पर रानी दिख पड़ी और उनसे उत्तंक को उसने उत्तंक को सत्पात्र समझकर कुंडल दे दिए। साथ ही यह कहकर कि सावधान भी कर दिया कि नागराज तक्षक ये कुंडल चाहता है, कहीं तुम्हारी असावधानी से का लाभ उठाकर वह ले न जाए। मार्ग में चलते समय उत्तंक ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नग्न छपड़क चल रहा है, कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है। एक बार उत्तंक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की, इतने ही में वह छपड़क कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही उस वेश में था। उत्तंक ने इंद्र की वज्र की सहायता से नाग लोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने कुंडल दे दिए। उत्तंक ठीक समय पर गुरुवानी के पास पहुंचा और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब आचार्य से आज्ञा प्राप्त करके उत्तंक हस्तिनापुर आया। वह तक्षक पर अत्यंत क्रोधित था और उनसे बदला लेना चाहता था। उस समय तक हस्तिनापुर के सम्राट जन्मेजय तक्षशिला पर विजय प्राप्त करके लौट चुके थे। उत्तंक ने कहा, राजन, तक्षक ने आपके पिता को डसा है, आप उससे बदला लेने के लिए यज्ञ कीजिए। काश्यप आपके पिताजी की रक्षा के लिए आ रहे थे, परंतु उन्हें उसने लौटा दिया। अब आप सर्प शस्त्र कीजिए और उसकी प्रज्वलित अग्नि में पापी को जलाकर भस्म कर डालिए। उस दुरात्मा ने मेरा भी कम अनिष्ट नहीं किया है। आप सर्प शस्त्र करेंगे तो आपके पिताजी की मृत्यु का बदला चुकेगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी। इस प्रकार से यह प्रसंग, जो कि जन्मेजय के भाइयों की शाप और गुरु सेवा की महिमा पर आधारित था, पूर्ण हुआ। तो वास्तव में यहाँ पे विशेष रूप से इस प्रसंग में वो जो शर्मा नाम की कुतिया के बच्चे का प्रसंग आया है, तो उसके बारे में हम ये कहेंगे कि उस प्रसंग से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें जानवरों के प्रति भी अकारण ही किसी भी प्रकार के प्रहार को करना या फिर उन्हें अनुचित दंड देना, ये विचार करने के योग्य है। तथा गुरु की महिमा के प्रति जो शिष्यों का आचरण है, उस प्रेरणा को भी अपने अंदर आत्मसात करने की आवश्यकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद आप सभी का।